जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने स्पर्श अकाउंट में जाकर कुछ पर्सनल डिटेल्स कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई डिटेल्स जैसे बच्चे का पैन नंबर या वाइफ का पैन नंबर। मैं इसे अपने कंप्यूटर में करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का ज्ञान मेरी ओर से एक फ्री गिफ्ट है। अब आपकी ओर से भी एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट चाहिए। आपका रिटर्न गिफ्ट भी फ्री है, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप अपने मोबाइल पर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर में गूगल का एक सर्च बॉक्स खुला हुआ है जिसमें मैंने लिख दिया है स्पर्श। स्पर्श लिखकर मैंने एंटर का बटन दबाया और बटन दबाते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें सबसे ऊपर एक लिंक है जिसमें स्पर्श लिखा हुआ है, जिसे मैंने रेड कलर के छोटे से रेक्टेंगल में दिखाया है। मैंने इस लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इसमें एक अलर्ट बॉक्स बना हुआ है जिसमें नीचे लिखा हुआ है ओके, जिसे मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है। हमने उस ओके पर क्लिक करना है, तो मैंने क्लिक किया तो ये बॉक्स निकल गया और सामने ये स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन में टॉप राइट हैंड कॉर्नर में लॉगिन का बटन है। मैंने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी जो है स्पर्श वेबसाइट की लॉगिन स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के ऊपर मुझे 3 इंफॉर्मेशन भरनी है, यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड। अब स्पर्श का यूजर आईडी जो होता है वो एक 14 अंकों का नंबर है, 14 डिजिट नंबर। इन 14 अंकों में से जो पहले 12 डिजिट है वो है आपका पीपीओ नंबर, सिंपल। उसके बाद लगेगा 01, 02 या 03, जैसे कि मैंने एक ब्लू कलर के बॉक्स में दिखाया हुआ है जिसमें 01, 02 और 03 येलो कलर में लिखे हुए हैं। अब ये 01, 02, 03 क्या है और किसके लिए लागू है? तो 01 लागू है अगर वो पेंशनर खुद ही जीवित है, अगर सैनिक जीवित है, जैसे मैं अगर खुद ही पेंशन ले रहा हूं तो मेरे केस में मैं 12 डिजिट का पीपीओ नंबर डालूंगा और उसके आगे डालूंगा 01, वो मेरा यूजर आईडी बन जाएगा। 02 लागू है फैमिली पेंशनर्स के लिए कि जैसे सैनिक की डेथ हो गई और उनकी पत्नी को अगर पेंशन मिल रही है तो यूजर आईडी 02 लगेगा। और 03 लागू है डिपेंडेंट्स के लिए, अगर सैनिक और पत्नी दोनों की डेथ हो गई है और उनके डिपेंडेंट्स को जैसे किसी बच्चे को पेंशन मिल रही है तो उस केस में यूजर आईडी में पीपीओ के बाद 03 लगेगा। तो ये थी 01, 02 और 03 की कहानी। तो ये यूजर आईडी मैंने डाल दिया, उसके नीचे मैंने अपना स्पर्श का पासवर्ड डाल दिया और लास्ट में जो 6 डिजिट का कैप्चा कोड लिखा हुआ है वो डाला और सबसे नीचे जो बटन है लॉगिन, उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही मेरे पास ये अलर्ट बॉक्स आ गया जो कि बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन का ओटीपी डालिए। जो ओटीपी मेरे मोबाइल में आया है मैंने इसके ऊपर एंटर किया। एंटर करके नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इस स्क्रीन पे आप ढेर सारे बटन देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, जिन्हें मैंने बड़े रेड रेक्टेंगल में दिखाया है। इन सभी बटन्स के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। आज इन बटन्स में से हम केवल एक बटन पर फोकस करेंगे और वो बटन है माई प्रोफाइल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, माई प्रोफाइल के राइट में एक एरो बना हुआ है। मैंने उस एरो पर क्लिक किया। क्लिक करते ही माई प्रोफाइल के नीचे 5 और बटन छुपे हुए थे, वो खुल गए हैं। वो बटन्स हैं अपडेट पर्सनल डिटेल्स, चेंज पासवर्ड, मैनेज प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट, री एम्प्लॉयमेंट और व्यू प्रोफाइल। इनमें से 2 बटन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, अपडेट पर्सनल डिटेल्स और मैनेज प्रोफाइल, पहला और तीसरा बटन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनके नीचे क्या क्या छुपा हुआ है और क्या क्या हम इन बटन्स पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया पर अपडेट पर्सनल डिटेल्स। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने खुल जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पेज पर 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वो क्या है? आपका आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सबसे नीचे बैंक के डिटेल्स। अब हर बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड को आप देखेंगे एक छोटा सा एरो बना हुआ है जिसे मैंने एक छोटे रेड रेक्टेंगल में दिखाया है। इस एरो का पर्पस है कि जब भी आप इस एरो पर क्लिक करेंगे उसके सामने जो बॉक्स है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूं, तो मोबाइल नंबर के लेफ्ट में जो एरो बना हुआ है
मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो मोबाइल नंबर वाला बॉक्स है वो वाइट हो जाएगा। बाकी सारे बॉक्सेस आप देखेंगे वो ग्रे कलर में है, सिर्फ मोबाइल वाला जो बॉक्स है वो वाइट हो गया है। इसका मतलब जो है अब मैं उस मोबाइल नंबर को चेंज कर सकता हूं। तो मैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन डालूंगा, नया मोबाइल नंबर, और उसके बाद मेरे करंट मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से चेंज करने देगा, कि कोई भी हमारे अकाउंट में जाकर चेंज कर सकता है। तो वो मेरे करंट नंबर पर ओटीपी आएगा, मैं उस ओटीपी को एंटर करूंगा, तब वो मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप कोई भी चीज यहां पर चेंज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक डिटेल्स। कई बार सैनिक चाहते हैं कि हम अपना पेंशन बैंक चेंज करें, तो बहुत ही सिंपल हो गया है ये। आप इस पेज में जाएंगे, जहां बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे जो व्हाइट एरो है उस पर क्लिक करेंगे, अपना नया बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे और उसके राइट में आईएफएससी कोड डाल देंगे जो कि चेकबुक के अंदर लिखा होता है। वो क्लिक करके आप उसके बाद उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करके उसमें ओटीपी डालेंगे, वो उस नंबर पे आएगा जो आपका स्पर्श के साथ कनेक्टेड है, और आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। पर जब भी आप अपना बैंक अकाउंट चेंज करते हैं, याद रखें कि आपको एक कैंसल चेक इसके अंदर अटैच करना चाहिए। वो कहां अटैच करना है अभी बताऊंगा। तो चलिए अब अगले बटन पर चलते हैं, जो कि है मैनेज प्रोफाइल। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इस स्क्रीन में राइट हैंड साइड को आपको 7 बटन दिख रहे हैं, जो मैंने एक खड़े रेक्टेंगल में दिखाए हैं। उनमें सबसे ऊपर बटन है पर्सनल डिटेल्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मेरा नाम नंबर लिखा हुआ है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, और इस स्क्रीन के अंदर जैसे पहले स्क्रीन में एरो बना हुआ था, इस स्क्रीन में हर बॉक्स के लेफ्ट में एक पेंसिल का निशान बना हुआ है। इस पेंसिल पर क्लिक करके आप उस फील्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपना एड्रेस चेंज करना चाहता हूं, तो मैं एड्रेस के लेफ्ट में जो पेंसिल का बटन है मैं उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही वो जो फील्ड है वो वाइट हो जाएगा ग्रे से। मैं उसके अंदर अपना नया एड्रेस डालूंगा। एड्रेस डालने के बाद नीचे एक बटन आ रहा है सेंड ओटीपी, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा। इसमें मैं अपना ओटीपी डालूंगा। तो ओटीपी डालने के बाद नीचे जो बटन है वेरीफाई एंड प्रोसीड, मैं उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी, जिसमें बॉक्स में लिखा हुआ है वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि मेरा एड्रेस, नया एड्रेस वेरीफाई हो गया है और स्पर्श के रिकॉर्ड में चेंज हो गया है। लेकिन हम उसी स्क्रीन पर वापस चलते हैं और आप देखेंगे कि इन बटन्स में सबसे नीचे बटन है डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अंदर आप कोई भी जब चेंज करते हैं तो उससे रिलेटेड एज प्रूफ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जैसे कि मैंने अपना एड्रेस चेंज किया है, तो मुझे इसमें अपना आधार कार्ड अपलोड करना चाहिए, जिसके अंदर मेरा नया एड्रेस है एज एड्रेस प्रूफ। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड को एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही है, जो कि मैं यहां पर अटैच कर सकता हूं। तो पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसमें मेरा एड्रेस है। तो मैं आधार कार्ड अपना अपलोड कर दूंगा, उसको मैं टिक करूंगा। जो उसके लेफ्ट हैंड साइड को छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है उसको टिक करूंगा, मुझे अपलोड का ऑप्शन आएगा, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ये एक पीसीडीए पेंशन्स के पास प्रूफ चला जाएगा कि ये मेरा एक्चुअल एड्रेस है। तो जब आप बैंक अकाउंट चेंज करते हैं तो यहां डॉक्यूमेंट्स में आकर आप अपने कैंसिल चेक को अपलोड करेंगे। अब हम नीचे चलते हैं फैमिली डिटेल्स वाले बटन पे। जब मैंने उस बटन पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन में एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में मेरे सभी फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, और टेबल के लास्ट कॉलम में सबसे राइट में एक आंख का बटन बना हुआ है। इस आंख के बटन के नीचे उस फैमिली मेंबर के सभी डिटेल छुपे हैं। तो क्या डिटेल है? तो मैं अपनी वाइफ के नाम के आगे जो आंख का बटन है उस पर क्लिक करता हूं और आपको दिखाता हूं। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। तो उनके सारे डिटेल, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ है या नेशनैलिटी है, क्या वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उनका पैन नंबर, आधार नंबर, सभी डिटेल यहाँ पर हैं। और अगर आप किसी नंबर को चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका बच्चा 18 साल से ऊपर हुआ, आपने उसका पैन कार्ड लिया, तो यहाँ पर पैन कार्ड के डिटेल्स आप आके अपडेट कर सकते हैं।
तो ये हो गया फैमिली डिटेल्स का बटन। अब आते हैं अगले बटन पर जो है बैंक डिटेल्स। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। मेरा सुझाव है कि आपको अगर बैंक अकाउंट चेंज करना है तो आप यहां आके कीजिए, ना कि अपडेट पर्सनल डिटेल्स वाले बटन से। इंफॉर्मेशन यहां भी वही डालनी है, आपका नया बैंक अकाउंट नंबर और नई बैंक ब्रांच का IFSC कोड, और यहां पर आप एंटर करके नीचे डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड करना है कैंसिल्ड चेक का एक फोटोग्राफ, और आपका बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये था बैंक अकाउंट चेंज करने का तरीका। अब आते हैं आखिरी बटन पर जो है ग्रीवेंस का बटन। अब यहां ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत दर्ज करना। तो अगर आपको स्पर्श में कोई भी इशू आ रहा है तो इस बटन में जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो मैंने उस बटन पर क्लिक किया, सामने मेरे पर्सनल डिटेल आ गए और उस स्क्रीन के नीचे ग्रीवेंस कैटेगरी लिखा हुआ है। तो ग्रीवेंस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए जो बॉक्स में सबसे राइट में एक डाउन एरो है, मैंने उस पर क्लिक किया। उसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे कि पेमेंट रिलेटेड, अदर्स, रिकवरी, लाइफ सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल, आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपने जमा कर दिया है पर स्पर्श में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप यहां पर लाइफ सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप वो इंफॉर्मेशन लिख देंगे, अपने ग्रीवेंस, अपनी शिकायत को लिख देंगे कि मैंने जीवन प्रमाण ऐप में अपना लाइफ सर्टिफिकेट डाला था पर स्पर्श में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो प्लीज इसको, मेरे अकाउंट को अपडेट कीजिए। और नीचे आप देख पा रहे हैं एक बटन है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो जब आपने जीवन प्रमाण ऐप में अपना लाइफ सर्टिफिकेट डाला होगा तो लास्ट में आपको एक PDF डॉक्यूमेंट मिला होगा जिसमें वो बोलता है कि आपके लाइफ सर्टिफिकेट का ID ये है और आपने वो डाउनलोड करके रखा होगा। तो उस डॉक्यूमेंट को एज प्रूफ आप यहां अटैच करेंगे कि देखिए भाई, मैंने जीवन प्रमाण ऐप में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, तो प्लीज अपने रिकॉर्ड को अमेंड कीजिए। तो ये था ग्रीवेंस का बटन। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।